गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय पूरी तरह से उन विशिष्ट पाप कर्मों की सूची पर आधारित है जिनके कारण किसी भी मनुष्य को सीधे नरक की भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। पिछले अध्याय में आपने यमराज के दरबार और वहां मिलने वाली सजाओं के बारे में जाना। इस चौथे अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर उन अधार्मिक कार्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनसे हर मनुष्य को बचना चाहिए। सबसे बड़े पाप महापातक भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं जिन्हें महापाप कहा जाता है। इन कर्मों को करने वाले को यमराज के दरबार में सबसे कठोर दंड मिलता है। ब्रह्म हत्या, किसी ज्ञानी, निर्दोष या ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरापान, नशीली चीजों का सेवन करना और होश खोकर अधर्म करना, स्वर्ण की चोरी, किसी की गाढ़ी कमाई, सोना या कीमती संपत्ति कपट से चुराना, गुरुपत्नी गमन, अपने गुरु पिता समान गुरुजनों की पत्नी या पूजनीय स्त्रियों पर बुरी नजर रखना या संबंध बनाना। महापापियों का साथ, जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे महापापियों का साथ देता है या उनके पाप में मदद करता है, वह भी उसी नरक का भागी बनता है। सामाजिक और पारिवारिक पाप, इस अध्याय में उन व्यावहारिक और सामाजिक गलतियों को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है जिन्हें लोग अक्सर छोटा समझते हैं। माता पिता और गुरु का अनादर, जो संतान अपने वृद्ध माता पिता, सास ससुर या गुरु की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है। पति पत्नी का धोखा, पति को धोखा देने वाली स्त्री और अपनी वफादार पत्नी का परित्याग करने वाला पुरुष। अनाथ और लाचार का हक मारना, किसी अनाथ बच्चे, विधवा स्त्री या असहाय व्यक्ति की जमीन, धन या संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करना। झूठी गवाही देना, अदालत या समाज में किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठ बोलना या झूठी कस्में खाना। धार्मिक और प्राकृतिक पाप, प्रकृति और धर्म के विरुद्ध किए गए निम्नलिखित कार्यों को भी भारी पाप माना गया है। जल और भोजन का अपमान, प्यासे को पानी न देना, भूखे को अपने दरवाजे से भगा देना और कुएं, तालाब या नदियों के शुद्ध जल को गंदा करना। हरे भरे पेड़ों और वनों को काटना, बिना किसी ठोस कारण के छायादार और फलदार वृक्षों को नष्ट करना। देवताओं और पितरों की उपेक्षा, घर में आए अतिथि मेहमान का सत्कार न करना। भगवान की पूजा न करना और पूर्वजों पितरों का श्राद्ध न करना। पवित्र ग्रंथों की निंदा, वेदों, पुराणों, संतों और धर्म का मजाक उड़ाना या उनकी झूठी आलोचना करना। जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता, मूक पशुओं की हत्या, अपने स्वाद के लिए या बिना किसी कारण के निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करना या उन्हें तड़पाना। गाय का अपमान, सनातन धर्म में पूजनीय गौमाता को मारना, उन्हें भूखा प्यासा छोड़ना या उनके दूध पर केवल अपना अधिकार समझकर बछड़े को भूखा रखना। पापियों के लक्षण, धरती पर पहचान, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लोग इन पापों में लिप्त रहते हैं उनके स्वभाव में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वे हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। ईर्ष्या, उनके मन में कभी संतोष नहीं होता और वे हमेशा लालच में डूबे रहते हैं। उनकी वाणी हमेशा कड़वी होती है और वे दूसरों का दिल दुखाने में आनंद लेते हैं। चौथे अध्याय का मुख्य संदेश, सीख। यह अध्याय हमें कर्मों के प्रति अत्यधिक गंभीर होने की प्रेरणा देता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों माध्यमों से किसी भी जीव को दुख पहुंचाना ही पाप है। संसार के नियम से भले ही कोई बच जाए, लेकिन प्रकृति और यमराज के नियम से कोई पापी नहीं बच सकता। क्या आप इसके आगे 5वें अध्याय, पापी जीवों को मिलने वाले कष्टों के प्रकार और विभिन्न नरकों का विवरण के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो देखें।